नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। आप देख रहे हैं प्रदेश एट 360। आपके साथ मैं हूं लवी गुंबर। आइए खबरों के सफर का आगाज करेंगे और शुरुआत बड़ी और अहम खबरों के साथ। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम योगी इन दिनों चुनावी एक्शन में। सीएम योगी ताबड़तोड़ यूपी के जिलों का दौरा कर करोड़ों योजनाओं की सौगात दे रहे हैं। और इसी बीच सीएम योगी ने एक बार फिर से एक इंटरव्यू में 2022 में फिर से सरकार बनाने का दावा किया। सीएम योगी ने कहा कि 2022 में फिर से भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार ने समाज के हर तबके को सरकार की योजनाओं के साथ जोड़ने का काम किया है। यही वजह है कि समाज के हर वर्ग का समर्थन भाजपा को मिलेगा। मुझे लगता है कि समाज का हर तबके का समर्थन और सहयोग भारतीय जनता पार्टी को मिलना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी फिर से 2022 में पूर्ण बहुमत की सरकार प्रदेश में बनाएगी। 2022 चुनाव पास आते आते यूपी में सियासी पारा चढ़ता ही जा रहा है। सीएम योगी ने एक बार फिर से सपा पर तीखा हमला बोला है। अखिलेश यादव के पोस्टर को लेकर तंज कसा और पोस्टर का अपने अंदाज में मतलब भी बताने लगे। एक विज्ञापन चला सपा का कि मैं आ रहा हूं और वहां पे समाजवादी पार्टी के एक पदाधिकारी ने वहां 8 लोगों का अपहरण करके जबरदस्ती वसूली करना शुरू कर दिया। तो लोगों ने कहा रे क्या विज्ञापन का मतलब यही है? उन्होंने कहा हाँ, मैं आ रहा हूं का मतलब अपहरण, गुंडागिर्दी, लूटपाट, अराजकता, प्रदेश के अंदर अव्यवस्था और दंगाइयों को फिर से प्रोत्साहन कर देना। भाइयों बहनों, ये नहीं हो पाएगा। तो सपा के पोस्टर पर सीएम योगी आदित्यनाथ का हमला। वहीं कल मऊ में होने वाली रैली के जरिए ओपी राजभर चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को पूर्वांचल में अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। कल ही सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का 19वां स्थापना दिवस भी है। ऐसे में अखिलेश यादव से गठबंधन होने के बाद ओम प्रकाश राजभर भी एक्शन मोड में है। कल होने वाली इस रैली में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और खुद ओम प्रकाश राजभर के अलावा कई और छोटे छोटे दलों के नेता शामिल होने वाले हैं, जिसमें राष्ट्रीय उदय पार्टी के अध्यक्ष बाबू रामपाल, जनता क्रांति पार्टी के अनिल सिंह चौहान, राष्ट्रीय अपेक्षित समाज पार्टी के प्रेमचंद प्रजापति, भारतीय वंचित समाज पार्टी के रामकरण कश्यप और भारतीय सुरक्षा पार्टी के सतीश बंजारा शामिल होंगे। इसीलिए ओम प्रकाश राजभर ने इसे शोषित, दलित और वंचित समाज के महापंचायत का नाम दिया है। कल भारतीय समाज पार्टी के 19वें स्थापना दिवस के अवसर पर वंचित, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक महापंचायत जो गाजीपुर, बलिया और मऊ से ही 3 जिले के लोगों को इधर आमंत्रित किया गया है, वही लोग आएंगे। और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पहले तो ओम प्रकाश राजभर थे, लेकिन इधर प्रदेश की जनता ने हमसे कहा कि सरकार बदलनी है, कुछ करो। हमने कहा तो बताओ क्या किया जाए। तो प्रदेश की जनता ने कहा कि समाजवादी पार्टी से समझौता कर लो। और आइए अब आपको बताते हैं कि कल ओपी राजभर की इस रैली में कौन कौन शामिल होगा। तो सबसे पहले अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, इस रैली में शामिल होंगे। ओम प्रकाश राजभर खुद सुभाषपा अध्यक्ष, वो इस रैली में मौजूद रहेंगे। बाबू रामपाल, राष्ट्रीय उदय पार्टी के नेता, इसमें शामिल रहेंगे। अनिल सिंह चौहान, जनता क्रांति पार्टी, प्रेमचंद प्रजापति, राष्ट्रीय उपेक्षित समाज पार्टी, रामकरण कश्यप, भारतीय वंचित समाज पार्टी, सतीश बंजारा, भारतीय सुरक्षा पार्टी। उधर कल ओपी राजभर की होने वाली रैली को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने निशाना साधा है। कहा कि जितने भी विरोधी हैं, जिनसे भी मिलना हो मिल लें। उन्होंने दावा किया कि भाजपा 100 में 60% वोट हासिल करेगी और 40% वोट का बंटवारा होगा और 300 सीटों पर कमल का फूल खिलेगा। भारतीय जनता पार्टी 100% वोटों में से 60% वोट हमारा है, 40% वोटों में बंटवारा है और 300 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को प्राप्त होने वाली हैं। यह जनता की जो सेवा केंद्र प्रदेश दोनों सरकारों के माध्यम से किया गया है, जो संगठन की बूथ स्तर तक संरचना, एक तरह से सबसे मजबूत संगठन हमारा खड़ा है, उन सब के भरोसे हमारे यहाँ सबका साथ सबका विकास है। इसका साथ कुछ का विकास ये जो सपा बसपा कांग्रेस के लोग करते हैं, लेकिन भाजपा का जो
चाल चरित्र चेहरा वह सब ऐसा है जनता की नज़रों में कि उसका बहुत सुखद परिणाम प्रदेश के हित में भी है और पार्टी की दृष्टि से भी रहेगा। हम 2022 में फिर सारे विरोधी एक होंगे, तब भी 300 से ज़्यादा सीटें देंगे। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के यूपी चुनाव पर्यवेक्षक भूपेश बघेल लगातार यूपी दौरे पर हैं। भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस भी छोटे दलों से गठबंधन करेगी, बाकी हाईकमान का फैसला होगा। उन्होंने कहा कि यूपी में लड़ाई कांग्रेस, भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच है। बसपा को भाजपा की बी टीम कहा जाता है। सब लोग घोषणा कर चुके हैं हम अकेले लड़ेंगे और छोटे पार्टियों से गठबंधन करेंगे। कांग्रेस पार्टी भी जो लोग हमसे गठबंधन करना चाहेंगे उसे चर्चा के लिए, जो हमारी छोटी जो पार्टियां हैं उससे बातचीत हो रही है, कुछ पार्टियों से बात हो रही है, लेकिन बड़े जो पार्टियों से गठबंधन होगा नहीं होगा तो वो दल लोग के लोग पहले ही अपनी स्थिति स्पष्ट कर दिए हैं और ये काम हायर लेवल पे होना, तो इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं पाऊँगा। सपा तो लड़ रही चुनाव। बसपा के बारे में कहते हैं कि बीजेपी की बी टीम है और वो लगातार पिछड़ती भी जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि अब जो लड़ाई होगी वो कांग्रेस, बीजेपी और सपा के बीच में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से चुनावी बिगुल फूंकने वाली कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर में बड़ी चुनावी रैली करने वाली। 31 अक्टूबर को प्रियंका गांधी गोरखपुर में एक जनसभा को संबोधित करेंगी, जहां वो जनता के बीच कांग्रेस के 8 चुनावी वादों को पूरा करने की प्रतिज्ञा लेंगी। प्रियंका की रैली की तैयारियों के सिलसिले में गोरखपुर पहुंचे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने भाजपा और योगी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि 31 अक्टूबर को लाखों लोगों की भीड़ भाजपा को जवाब देगी। चंपा देवी पार्क में प्रतिज्ञा रैली का आयोजन है, जो कांग्रेस ने 7 प्रतिज्ञा और आज 8वीं प्रतिज्ञा घोषित की है। उन प्रतिज्ञाओं को उत्तर प्रदेश की जनता के सामने रखने का काम करेंगे। हम वचन निभाएंगे। इस वादे के साथ उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी जाएगी। इस सभा को संबोधित आदरणीय प्रियंका गांधी जी और भी तमाम हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता करेंगे और जो वादे हैं, प्रतिज्ञाएं हैं, वो जनता के बीच में रखने का काम करेंगे। और अब खबर गोरखपुर से, जहां कल निषाद पार्टी अपने गढ़ में बड़ी रैली करने जा रही है। रैली के जरिए निषाद पार्टी अपनी ताकत का एहसास कराना चाहती है। कल निषाद आरक्षण संकल्प समाज रथ यात्रा चंपा देवी पार्क पहुंचेगी। यहां पर निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद का भव्य स्वागत किया जाएगा। निषाद पार्टी के प्रदेश प्रभारी श्रवण निषाद ने कहा कि लखनऊ से 65 जिलों से होते हुए यात्रा गोरखपुर पहुंच रही है। आरक्षण के मुद्दे पर हो रही इस रैली में लाखों लोग शामिल होंगे। अभी हम लोग 15 सितंबर को लखनऊ में 1090 चौराहे पर आरक्षण के मुद्दे पर आरक्षण रथ यात्रा हम लोगों ने चलाई थी और ये 65 जनपदों से होते हुए आज कल जो है गोरखपुर पहुंच रही है और बड़े भव्य तरीके से मछुआ समुदाय इस आरक्षण रथ यात्रा का स्वागत कर रहा है। इसी में एमएलसी साहब माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी का सम्मान समारोह भी रखा गया है और सभी कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दे दी गई है और बड़े स्तर पर ये कार्यक्रम करके आरक्षण के जो आवाज़ है उसको बुलंद किया जा रहा है। तो यूपी विधानसभा चुनाव में महज कुछ ही महीने बचे हैं और सभी पार्टियों के दिग्गज मैदान में प्रचार प्रसार के लिए उतर गए हैं और अपनी अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं। ऐसे में जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया भी पीछे नहीं है। राजा भैया भी फुल चुनावी एक्शन में है। इटावा जाते हुए फिरोजाबाद में राजा भैया ने मीडिया से बातचीत की और इस दौरान कहा कि चुनाव में गठबंधन को लेकर अभी हमारे किसी के साथ गठबंधन नहीं है, लेकिन विकल्प खुले हैं और मुद्दों के आधार पर ही गठबंधन होगा। राजा भैया ने यह भी ऐलान किया कि उन्होंने 100 से अधिक सीटें भी चिन्हित कर ली हैं और यह संख्या आगे बढ़ भी सकती है। खुले हैं और मुद्दों के आधार पर समर्थन होगा। जब 100 से अधिक सीटें हमने चिन्हित कर ली हैं और ये संख्या और आगे बढ़ भी सकती है।
उधर देवरिया में भाजपा ने प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में पहुंचे भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष AK शर्मा का भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए AK शर्मा ने सरकार का जमकर बखान किया। ऐसा कोनो जमीन दिखाई दे कि जहां 5,000 10,000 हेक्टेयर जमीन निकल सके तो वहां ऐसा कोई औद्योगिक केंद्र हम लोग बनावे पूर्वांचल का, जिसमें नोएडा जैसा, ग्रेटर नोएडा जैसा ऐसा कोई क्षेत्र हम लोग बनावे जहां लाखों लोग नौकरी कर सके, जिसमें हमारे नौजवानों को बाहर जा करके झुग्गी झोपड़ी में रह करके नौकरी करने की नौबत न आए। खबर लखनऊ से, तो लखनऊ के आशियाना थाना क्षेत्र के स्काई हिल्टन होटल के बाहर दो युवतियों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। 2 मिनट 14 सेकंड के वीडियो में दो युवतियां एक दूसरे से जबरदस्त तरीके से मारपीट कर रही हैं। दोनों युवतियां और एक युवक पर संगीन धाराओं में केस दर्ज किया गया। होटल स्काई हिल्टन के बाहर का यह नजारा, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। आप देख सकते हैं किस तरह से दो युवतियां जबरदस्त तरीके से एक दूसरे से मारपीट कर रही हैं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक युवक और दोनों युवतियों पर